Hey guys, welcome to the day one of hard consistency toward my dreams. तो गाइस आज मैं फिर 4 बजे ही उठा था, लेकिन कल मैं नहीं उठ पाया था क्योंकि कल मैं शिवरात्रि के कारण सोया ही सुबह 6 बजे था और परसों 4 बजे से लगाकर कल सुबह 6 बजे तक सिर्फ 50 मिनट की नींद के साथ मैंने 26 घंटे निकाले थे और वो भी खतरनाक मेहनत के साथ। मतलब 9 साढ़े 9 घंटे स्टडी, 2 घंटे के लगभग मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकाला और साथ में अपने YouTube को भी संभाला और अपने दैनिक कार्य भी किए थे, इसलिए मैं काफ़ी थका हुआ भी था। जैसे तैसे करके कल सुबह 6 बजे तक मैं जगा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवरात्रि के टाइम हमारे वहाँ भी जगते ही है। आपके वहाँ जगते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कल सुबह 6 बजे तक जगा हुआ था। फिर 6 बजे सोता हूँ और जायज़ है फिर 12 बजे उठना, और 12 बजे उठने के बाद मेरा कुछ भी करने को लिटरली मन नहीं करता, इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी वहीं टूट जाती है। और इसीलिए आज मैंने फिर से 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जितनी बार गिरूंगा उतनी बार 0 से स्टार्ट करूंगा, इसलिए आज फिर से सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। अब यह सीरीज देखते हैं कि कितने दिन तक कंसिस्टेंट रहती है। डे 1 के नीचे जो रीस्टार्ट लिखा हुआ है वो जस्ट लाइक रीटेक, मतलब जैसे मूवीज में कोई सीन खराब होता है तो फिर से उसे परफॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए जितने टैक लिए जाते हैं उसे कहते हैं रीटेक। उसी प्रकार इंस्टीट्यूट 2.0 के स्टार्ट होने के बाद मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, यानी एक पहले और एक कल। अब यह तीसरा रीस्टार्ट है, तो देखते हैं यह कितनी तक चलता है और इससे यह भी पता चलेगा कि इस 2 साल की जर्नी में मैं लगातार कितने दिन तक कंसिस्टेंट रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो आज उठने के बाद सबसे पहले करता हूँ बेड को मैनेज, उसके बाद चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद आधा लीटर पानी पीता हूँ, फिर चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वापस रूम में आता हूँ और अपनी टेबल को करता हूँ मैनेज। टेबल को मैनेज करने के बाद अपने आज के दिन की पहली क्लास शुरू करता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्लास सुबह 4:30 बजे के आसपास शुरू होती है और 5:20-25 के आसपास हो जाती है खत्म। उसके बाद मैं 5-7 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। राजस्थान हिस्ट्री में प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे और राजवीर सर ने प्रजामंडल आंदोलनों के सन को इतनी अच्छी से याद कराया कि वे माइंड में एकदम से फिट ही हो गए। तो आज के दिन के पहले सेशन में ये क्लासेस जैसे ही एंड होती है फिर मैं 28 मिनट का मेडिटेशन सेशन लगाता हूँ। देख रहे हो 15 मिनट से शुरू किया था और एक मिनट बढ़ाते हुए आज मैं 28 मिनट तक पहुँच गया। और ऐसे ही हर फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे से। जैसे आप पढ़ाई 4 घंटे से स्टार्ट करो और फिर 10-10 मिनट बढ़ाते हुए 1-1.5 महीने में आप कम से कम 10 घंटे तक पहुंच जाओगे। इट्स कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग। मेडिटेशन सेशन के बाद मैं चला जाता हूं रनिंग करने के लिए या मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट के लिए। वहां पर जाके मैं शुरू करता हूं वार्म अप। और आज का मौसम देखिए सुबह सुबह का कितना शानदार था यार। तो अभी आपको कुछ सुनाता हूँ। ये वो अंकल लोग लाफिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कल भी कर रहे थे। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ रनिंग। तो गाइस अभी रनिंग का दूसरा चक्कर चल रहा है, ठीक है। और आज पता नहीं कि मैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। कल बहुत ज्यादा लो था, लेकिन आज आई एम एनर्जेटिक। रीजन मेरे को पता नहीं, शायद सुबह जल्दी उठ के 2 क्लास लगा ली और अपना शेड्यूल फॉलो किया इसीलिए। तो शेड्यूल को फॉलो करो और बढ़ते चलो। तो गाइस अभी मेरा 5वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और ये 500 मीटर का राउंड है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो ऐसा करना, गूगल मैप पे जाओ, जयपुर नगर निगम रोज गार्डन पार्क सर्च करो और उसमें एक मेजरमेंट का ऑप्शन आता है गूगल मैप में। वहाँ पर सर्च करके मेजरमेंट करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ये 500 मीटर का ग्राउंड है। और उसके बाद ऐसा करो, मेरे 5 चक्कर 500 × 500 2500 मीटर, 2.5 किलोमीटर की रनिंग। और अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरी सांसों की कंडीशन कैसी है कुछ नहीं। शुरुआत करते हैं तो हाँ मतलब थोड़ा दर्द होता है वगैरह, अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन पहले बीमार था तो मेरे को ज़रूर पड़ता था, लेकिन अब लाइक इट्स हॉबी जस्ट ओके। उसके बाद मैं इन गलियों से होते हुए वापस रूम में आ जाता हूँ। फिर 7:45 के लगभग मैं अपना अगला सेशन स्टार्ट करता हूँ और उसके पहले स्लॉट में पहली क्लास लेता हूँ फिर से इकोनॉमिक्स की। आज रियली मुझे पता नहीं कि मुझ में कौन सी सुपर हीरो की पावर आ गई थी। पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। मतलब मेरे एनर्जेटिक होने के साथ साथ
मेरा ब्रेन भी एनर्जेटिक था। जैसे जैसे सर आगे पढ़ा रहे थे पीछे पीछे मुझे सब याद हो रहा था। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं ब्रेक लेता हूँ 5-7 मिनट का। उसके बाद शुरू होती है अगली क्लास, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। यह क्लास जैसे ही एंड होती है भैया अपने को आने लगती है नींद, इसलिए मैं 15 मिनट की नैप लेता हूँ 9:45 से 10:05 तक। उसके बाद मुझे पता चलता है कि 8 तारीख से हमारी रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, यानी F12 बैच की पहले 2 क्लासेस चलती थी, अब तीसरी क्लास भी चलेगी रीजनिंग की। लेकिन रीजनिंग की क्लास चलेगी 1 घंटे के लिए डेली, इसलिए मैं उसे आधे घंटे में फिनिश कर सकता हूँ। फिर मैं वार्डरोब से रीजनिंग एंड मैथ की बुक निकालता हूँ और उसके बाद आधे घंटे में 8 तारीख और 9 तारीख वाली दोनों क्लासेस को करता हूँ फिनिश। इन क्लासेस के एंड होने के बाद मैं शुरू करता हूँ हिंदी का सेशन, लेकिन हिंदी के सेशन बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था। मुझे बार बार नींद आ रही थी, मैं आंखों को जबरदस्ती खोल रहा था, बट फाइनली नींद आ जाती है और फिर मेरी आंख खुलती है 1 से 1.25 घंटे बाद। इस टाइम मैं अंदर से रिग्रेट फील कर रहा होता हूँ और एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है। तो फिर मैं कुछ नहीं सोचता और नहाने के लिए चला जाता हूँ दोस्त के रूम, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे चाबी ही नहीं मिल रही। फिर चाबी मिलती है इस बुक स्टैंड के पीछे। चाबी को लेकर रूम को लॉक करके चला जाता हूँ दोस्त के रूम की तरफ। फिर मैं नहा के जैसे ही बाहर निकलता हूँ उसके बाद करता हूँ तुरंत प्रभाव से कंघी, और लंच बना हुआ नहीं होता है क्योंकि हमने किसी कारण से अपने कुक को निकाल दिया है। इसलिए मैं शॉप से 3 बीकाजी नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर रूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि चाबी तो मैं भूल चुका हूँ। अरे यार मैं चाबी दोस्त के रूम भूल गया, फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए वापस दोस्त के रूम में आता हूँ और चाबी को लेता हूँ। फिर चला जाता हूँ रूम की तरफ। रूम में ये सब सामान रखने के बाद मैं देखता हूँ कि अपने रूम का कैंपर और वाटर बोतल हो चुकी है खाली और पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो इसलिए मैं चला जाता हूँ अपने पास के मंदिर की तरफ पानी लेने के लिए। पानी लेके आके कैंपर और पानी की बोतल को अपनी अपनी जगह पर रखता हूँ, साथ में कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स को भी टेबल पर रखता हूँ ताकि हमारी भूख कुछ शांत हो सके और लंच की जरूरत ना पड़े। गाइस अभी मैंने जस्ट 2 घंटे का सेशन लिया है, ठीक है, मतलब 50-50 मिनट के 2 स्लॉट लिए, जिसमें 94 से लगाकर 102 तक पूरा याद किया है, मतलब 100% तक याद किया है, कोई भी इसमें मतलब कमी नहीं है। 102 नहीं 103 तक, ठीक है। और ये पेज छूट गए जस्ट बाद में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 पेज छूट गए और फोन था डिस्चार्ज, तो यार मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कैमरा बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। तो समझ सकते हो यार। इन सेशन के खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ इकोनॉमिक्स का रिवीजन। और इसी के साथ आज मेरा बैंकिंग चैप्टर एक बार कंप्लीट याद हो गए, बैकलॉग भी कंप्लीट हो गया। कल का टाइम इकोनॉमिक्स को और देंगे और अब तक इकोनॉमिक्स में जितना भी पढ़ा है उसे एक बार फिर रिवाइज करेंगे ताकि हम कुछ भी भूले ना। उसके बाद हिंदी की करंट अफेयर की पीडीएफ फिर से हमें कोचिंग से आज नहीं मिलती है, इसलिए मैं अखबार पढ़ना शुरू करता हूँ। 30-45 मिनट तक अखबार पढ़ता हूँ। थोड़ा सा पोर्शन बच ही जाता है कि दोस्त का आ जाता है कॉल, चल थोड़ा बाहर चलते हैं और माइंड फ्रेश करके आते हैं। तो उसके साथ चला जाता हूँ हवाबाजियाँ करने। फिर हम पहुँचते हैं मानसरोवर प्लाजा, जिसमें मोहन से पेन राइट पर हम पीते हैं 2 हॉट कॉफीज, एक इसके लिए एक मेरे लिए। अभी हम नाइट को रोड फिर रहे हैं। ए मिली हना वहीं टेका तो काई जाना वहीं टेक देत। उसके बाद हम डिनर की तलाश में इधर उधर भटकते हैं कि कोई हमारे बजट में अच्छा सा ढाबा या होटल मिल जाए। तो गाइस ये रेस्टोरेंट हमारे औकात से बाहर है। फिर हम डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर WTP के पास मेरे दोस्त का फेवरेट कोई ढाबा होता है, वहाँ पर जाने का। वहाँ पर पहले हम पापड़ और कुछ सलाद मंगवाते हैं और फिर मंगवाते हैं मिक्स वेज की सब्जी और साथ में तंदूरी रोटी। खाना क्या ही जबरदस्त होता है यार। फिर वापस हम रूम की तरफ आ जाते हैं और मेरा दोस्त मुझे रूम के पास छोड़कर वापस अपने रूम चला जाता है और मैं आ जाता हूँ मेरे रूम में। रूम में आने के बाद मैं 1.5 घंटे का ब्रेक लेता हूँ और फिर 11 बजे शुरू करता हूँ अपना इवनिंग वर्कआउट। मतलब इवनिंग के नाम पर रात को वर्कआउट किया जा रहा है। आई नो यह 1.5 घंटे का ब्रेक मुझे आगे तकलीफ देने वाला है, लेकिन कुछ स्पेशल्स होते हैं जिनसे बात करना भी जरूरी होता है, जैसे पेरेंट्स, फैमिली एंड समवन स्पेशल। इस प्रकार 12 बजे के आसपास मेरा सेशन होता है एंड उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स भिगोता हूँ।
फिर 12:15 बजे के आसपास मैं शुरू करता हूँ एडिटिंग। वैसे यहाँ एडिटिंग कंबल में इसलिए हो रही है, पहली बात तो मेरा रूम खाली है जिसके कारण इको बहुत होता है। दूसरी बात, मेरे रूम के आसपास कई ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का मेरी वजह से रात में डिस्टर्बेंस ना हो। अभी रात के 2:45 हो रहे हैं, तो इस प्रकार मैं रात को 2:45 पर सो जाता हूँ। कल सुबह मंडे होगा तो वर्कआउट और मेडिटेशन का वैसे भी रेस्ट दे, तो थोड़ी आराम से नींद लूंगा आज तो, और कल सुबह लेट उठेंगे। लेकिन कल 5-6 घंटे की तो पढ़ाई करनी ही है, नहीं तो अपना बैकलॉग 15 तारीख तक कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।